आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अप्रैल फूल, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पंडित श्यामनाथ ने मुस्कुराकर अपने मित्रों से कहा, वाह, इस धोखे में न रहना। मैं इतना उल्लू नहीं हूं जितना आप लोग समझते हैं। गंगा विष्णु नामक उनके एक मित्र ने मुस्कुराकर कहा, खैर, जितना हम समझते हैं उतने ना सही, पर कुछ तो अवश्य हो, क्यों ना? श्यामनाथ, इसका क्या तात्पर्य? दूसरा मित्र राधेलाल बोल उठा, इसका तात्पर्य आपको शीघ्र मालूम हो जाएगा, घबराइए नहीं। श्यामनाथ, मालूम क्या हो जाएगा? मैं जरा टेढ़ा आदमी हूं, मेरे साथ जरा संभल कर बातचीत कीजिए, समझे? गंगा विष्णु, जी हाँ, हम अच्छी तरह समझते हैं कि आप बड़े टेढ़े आदमी हैं। कमर कुछ झुकी हुई है, नाक भी टेढ़ी है। ये सब बातें आपके टेढ़े होने का मूर्तिमान प्रमाण है। तीसरा मित्र रामचंद्र बोला, आप टेढ़े हो या तिरछे, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हम लोग जो चाहते हैं वही होगा। श्यामनाथ, होगा कैसे? कोई दिल लगी बाजी है? गंगा विष्णु, खैर, देखा जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ कि कुछ पान वान खिलाओगे या नहीं? श्यामनाथ, हाँ हाँ, पान खाओ, चाहे जो खाओ। ये कहकर उन्होंने नौकर को आवाज दी, परंतु नौकर के ना बोलने पर न जाने कमबख्त कहाँ मर गया, कहते हुए स्वयं ही घर के भीतर गए। श्यामनाथ के जाते ही इधर मित्र मंडली में खिचड़ी पकने लगी। गंगा विष्णु, यार, मामला जरा मुश्किल है, चौकन्ना बहुत है। रामचंद्र, चाहे जितना चौकन्ना हो, पर बन जाएगा। राधेलाल, देखो, वैसे तो गोल आदमी है। रामचंद्र, अजी पूरा बौड़म है। गंगा विष्णु, मगर किस तरह काम होना चाहिए, ये तो सोचो। राधेलाल, ये तो मुख्य बात है। इतने में ही पंडित श्यामनाथ एक तश्तरी में पान लिए हुए आए। मित्रों के सामने तश्तरी रखकर बोले, लीजिए, खाइए। गंगा विष्णु ने पान उठाते हुए श्यामनाथ से पूछा, क्यों यार, तुम्हारी जोरू की शादी कब हुई थी? श्यामनाथ, बहुत दिन हो गए। राधेलाल, पहले आपकी शादी हुई थी या आपकी जोरू की? श्यामनाथ कुछ घबरा कर बोले, पहले तो शायद हमारी ही हुई थी। यद्यपि ये बात हंसने की थी, पर किसी के मुख पर जरा भी मुस्कुराहट न आई। राधेलाल ने पूछा, भाई एक बात पूछें, ठीक ठीक बताना। श्यामनाथ, हाँ हाँ, ठीक ही बताऊंगा। आप तो जानते ही हैं कि मैं झूठ बहुत कम बोलता हूं। राधेलाल, आपकी उम्र अधिक है आपकी पत्नी की? श्यामनाथ, हमारी पत्नी हमसे केवल 2 वर्ष बड़ी है। गंगा विष्णु, तो पहलौठी की वही है। आप उनके बाद तबल्लुद हुए। श्यामनाथ, तबल्लुद के क्या अर्थ? पैदा हुए कहो। राधेलाल, वो एक ही बात है, दोनों के अर्थ एक ही हैं। श्यामनाथ, हाँ, हम उनसे 2 वर्ष बाद पैदा हुए थे। गंगा विष्णु, आपकी और उनकी सूरत भी बहुत कुछ मिलती होगी। श्यामनाथ, नहीं यार, वो हमसे सुंदर हैं। राधेलाल, देखिए, भाग्य की बात, हालांकि सुंदर आपको होना चाहिए था। श्यामनाथ, तो मैं भी कुछ ऐसा बुरा नहीं हूं, नाक नक्शे से दुरुस्त हूं। गंगा विष्णु, कौन आप? हजारों में एक हैं। श्यामनाथ, यार, जब मैं आईना देखता हूं तब कभी कभी मुझे शक हो जाता है कि मैं सुंदर हूं। रामचंद्र, आपका शक बिल्कुल सही है। राधेलाल, मगर हम लोगों को एक अफसोस रहा। श्यामनाथ, वो क्या? राधेलाल, आपने आज तक अपनी जोरू न दिखाई, जान पड़ता है वो सुंदर नहीं है, तभी तुम नहीं दिखाते।
श्यामनाथ। अरे यार, वो बड़ी सुंदर है, तुम्हें विश्वास ही नहीं आता। मगर खैर, ये कौन बात है? आप जब चाहें देख ले, ये तो घर की बात है। गंगा विष्णु। तो फिर किसी दिन दिखाओ। श्यामनाथ। जब इच्छा हो देख लो, मगर मुंह दिखाई देनी पड़ेगी। राधेलाल। मुंह की दिखाई चाहे जो ले लेना। श्यामनाथ। मैं क्या करूंगा, उन्हीं को देना। रामचंद्र। खैर, हमें तो मुंह दिखाई देना ही है, चाहे आप ले लीजिए चाहे वो ले लें। राधेलाल। तो फिर एक दिन नियत कर दो। श्यामनाथ। अभी नहीं, पहले उनसे भी तो सलाह ले लो। रामचंद्र। क्यों, उनसे सलाह की क्या आवश्यकता है? श्यामनाथ। मैं उनकी सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करता। राधेलाल। तो भला वो काहे को राजी होंगी? श्यामनाथ। राजी क्यों ना होंगी, इसमें हर्ज ही क्या है? रामचंद्र। खैर, यदि आपको विश्वास हो कि वो राजी हो जाएंगी तो कोई हर्ज नहीं, सलाह ले लीजिए। गंगा विष्णु। हम लोगों को उत्तर कब तक मिल जाएगा? श्यामनाथ। कल या परसों। राधेलाल। अच्छी बात है, तो पक्की बात है ना? श्यामनाथ। बिल्कुल पक्की। पंडित श्यामनाथ नवयुवक हैं। वैसे पढ़े तो एफए तक हैं, परंतु ईश्वर ने बुद्धि वाजबी ही वाजबी दी है। वो अपने को बड़ा बुद्धिमान और चालाक समझते हैं। मित्रमंडली में वो खूब बनाए जाते हैं, परंतु उनको इसकी कुछ परवाह नहीं। वो समझते हैं कि उनके मित्र बेवकूफ हैं। वे ऐसे ही निरर्थक हंसा करते हैं। उन्हें बहुधा इस बात पर आश्चर्य होता है कि उनके मित्रगण उन बातों पर भी हंसा करते हैं जिन पर उनकी, यानी श्यामनाथ की समझ में हंसने का कोई कारण नहीं। उसी दिन रात को एकांत में पंडित श्यामनाथ अपनी पत्नी से बोले, हमारे मित्र तुम्हें देखना चाहते हैं। पत्नी ने भौहें चढ़ाकर कहा, ये क्या, इसका क्या अर्थ? श्यामनाथ। इसका अर्थ यह है कि वे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। पत्नी। क्यों देखना चाहते हैं? श्यामनाथ। वैसे ही, कोई खास मतलब नहीं, केवल दिल लगी के तौर पर। पत्नी। वाह, अच्छी दिल लगी है, मुझे ऐसी दिल लगी पसंद नहीं। श्यामनाथ। तो इसमें हर्ज ही क्या है? पत्नी। तुम तो पूरे, अब क्या कहूं। श्यामनाथ। वे लोग समझते हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, उन्हें तुम्हारे सुंदर होने में कुछ संदेह है, इसलिए वे देखना चाहते हैं। पत्नी। संदेह है तो हुआ करे। श्यामनाथ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि उनका ये संदेह दूर कर दूं। पत्नी। आवश्यकता क्या है? श्यामनाथ। वे तुम्हें बदसूरत समझते हैं। पत्नी। तो समझने दो। श्यामनाथ। मैं ये बात सहन नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें बदसूरत समझे। पत्नी। तुम तो पागलपनी की बातें करते हो। श्यामनाथ। यही तो तुम समझी नहीं, आजकल जोरुओं को दिखाना फैशन में दाखिल है। पत्नी। होगा फैशन वैशन, मुझे ऐसा फैशन पसंद नहीं। श्यामनाथ। ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वे तुम्हें हाथ न लगाने पावेंगे, केवल दूर से देख लेंगे। पत्नी। तुम न जाने क्या बक रहे हो, न जाने तुम्हें कब समझ आवेगी। श्यामनाथ कुछ बिगड़ कर बोले, इसके क्या अर्थ? क्या मैं फिलहाल ना समझ हूं? मैं दुनिया को चराए घूमता हूं, तुम कहती हो कब समझ आवेगी? वाह, अंधे के आगे रोवे अपने दीदे खोवे, बड़ों बड़ों को तुम्हें रास्ता बताता हूं। पत्नी। ये सब समझ ही की बातें तो कर रहे हो। श्यामनाथ। और नहीं तो क्या ना समझी की बातें हैं? पत्नी। जोरू को दूसरों को दिखाना समझ की बात ही तो है ना। श्यामनाथ। इसमें कोई हर्ज नहीं, ये सब आजकल फैशन में दाखिल है। तुम काला औरत इसको समझने नहीं सकता, हम साहब लोग समझता है। हम जिस माफिक बोलेगा उस माफिक तुमको करना होगा। पत्नी। मेरे सामने ये गिट पिट तो करो नहीं। श्यामनाथ हाथ जोड़कर, बस एक बार अपना मुखड़ा हमारे यारों को दिखा दो, वो भी क्या याद करेंगे। बदमाश समझते हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, कसम है तुम्हारे सिर की, देखकर आंख झपक जाएगी। पत्नी। वाह, मेरा सिर क्या कद्दू समझ रखा है, जब देखो मेरे ही सिर की कसम खाने लगते हैं। श्यामनाथ। ये सब मोहब्बत की बातें हैं। पत्नी। मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। श्यामनाथ। हम अपने मित्रों को वचन दे चुके हैं कि तुम्हें अपनी प्राण प्यारी का झमकड़ा अवश्य दिखाएंगे, फिर भला अपने वचन से कैसे फिरें? प्राण जाए पर वचन न जाए। पत्नी। तुमसे किसने ये बात कही थी? श्यामनाथ। वैसे कहते तो सभी भले आदमी हैं, पर विशेष करके राधेलाल से बातचीत हुई थी, उसी ने उल्हाना दिया था। पत्नी। तो वही देखेंगे। श्यामनाथ। वो तो देखेगा ही,
उसकी दुम में बंधे हुए अन्य दो चार मित्र भी देख लेंगे। पत्नी, मुझे तो ये बातें पसंद नहीं, पर तुम कहते हो तो तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। श्यामनाथ, वाहरी मेरी आज्ञाकारिणी जोरू। बस अब क्या है, अब सब साले झेप जाएंगे। हाँ, पर ये तो बताओ कि दिन कौन सा रखा जाए। पत्नी, ये तो तुम सोच लो, मैं क्या बताऊं। श्यामनाथ, नहीं, दिन भी तुम ही नियुक्त करो, तभी आनंद है। पत्नी, अच्छा, कल सोचकर बताऊंगी। श्यामनाथ, तो दिखाने की बात तो पक्की है। अपने मित्रों से, विशेषकर राधेलाल से कह दूं। पत्नी, हाँ कह दो। श्यामनाथ, बस अब तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही हो। देखो, उस दिन खूब अच्छे कपड़े पहनना। वो बनारसी साड़ी जो 200 की आई है, उसे अवश्य पहनना। पत्नी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, मैं जो चाहे सो पहनूं। श्यामनाथ, अच्छी बात है, जो तुम्हारी इच्छा हो पहनना। तुम चाहे जो पहनो ओढ़ो, सदैव सुंदर ही लगोगी। राधेलाल के मकान पर एक कमरे में रामचंद्र, गंगा विष्णु तथा राधेलाल में बातचीत हो रही थी। रामचंद्र कह रहे थे, वो तो तैयार हो गया, मगर उसकी पत्नी कभी राजी न होगी। राधेलाल बोल उठे, यही मेरा ख्याल है। गंगा विष्णु, और जो वो भी अपने पति ही की तरह बुद्धिमान हुई तो शायद राजी भी हो जाए। यार, मजा तो तब आवे जब वो भी राजी हो जावे और दिन तय हो जावे। गंगा विष्णु, ऐसा हो तो मेरी सलाह ये है कि 1 अप्रैल रखी जावे। राधीलाल, 1 अप्रैल रखने से कहीं वो समझ न जावे कि बेवकूफ बनाते हैं। रामचंद्र, कभी न समझेगा, पूरा चैग़े अंदाल है। राधेलाल, चाहे जितना बेवकूफ हो, पर 1 अप्रैल का नाम लेते ही उसे ख्याल आ जाएगा। गंगा विष्णु, देखा जाएगा, ख्याल आ जाएगा तो हम लोग बात बना लेंगे। रामचंद्र, तो तुमने क्या विचार किया है। गंगा विष्णु, यदि वो अपनी पत्नी को दिखाने के लिए 1 अप्रैल रखे तो बस ये कहेंगे कि सब लोग उसके घर चलेंगे, और ठीक उस समय जबकि वो अपनी बीवी साहबा को तैयार करके हमें बुलाने आवे तो सब लोग कह देंगे, अप्रैल फूल, जाओ हम लोग नहीं देखते। क्यों, है ना ठीक। राधेलाल, बात तो बड़ी अच्छी है, पर कहीं बिगड़ ना उठे। गंगा विष्णु, बिगड़ेगा तो हम लोगों का क्या बना लेगा। राधेलाल, नहीं, आखिर अपना मित्र है, उसके कारण हम लोगों का मनोरंजन होता रहता है। कोई काम ऐसा न करना चाहिए जिससे उसका हृदय दुखे। गंगा विष्णु, आप भी चौंचपने की बातें करते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो कभी बुरा ना मानेगा। राधेलाल, खैर भाई, तुम जानो, मेरे जी में जो बात आई मैंने कह दी। उसी समय पंडित श्यामनाथ आ पहुंचे। सबको एकत्र देखते ही बोले, भाई वाह, ये बड़ा अच्छा हुआ, सब लोग एक ही जगह मिल गए। राधेलाल, क्यों क्यों, क्या बात है। श्यामनाथ, सब फतह है, हमारी बीवी साहबा राजी हो गई। गंगा विष्णु, बड़ी समझदार स्त्री है। रामचंद्र, हम लोग तो समझते थे कि आप ही अक्लमंद हैं, परंतु आज मालूम हुआ कि आपकी अर्धांगिनी भी बड़ी बुद्धिमान है। श्यामनाथ, अरे यार, वो बड़ी समझदार हैं, पहले तो कुछ लाल पीली पड़ी, परंतु अंत में राजी हो गई। राधेलाल, तो फिर किस दिन। श्यामनाथ, दिन यदि आप लोग बता दें तो अच्छा है, उन्हें क्या, वो तो हर समय तैयार हैं। रामचंद्र, चाहे जो दिन रख लो, एक ही बात है। गंगा विष्णु, परसों कौन दिन है। राधेलाल, परसों तो बृहस्पति है। गंगा विष्णु, तो बस परसों ही ठीक है, क्यों ना। रामचंद्र, हाँ और क्या। क्यों भाई श्यामनाथ, परसों आपको कुछ असुविधा तो न होगी। श्यामनाथ, मुझे कोई असुविधा नहीं, आप लोग अपनी सुविधा असुविधा देख लीजिए। राधेलाल, तो बस परसों ही ठीक है। रामचंद्र, बस यही तय रहा। गंगा विष्णु, तो अब हम इस बात का विश्वास रखें ना, ऐसा ना हो कि आप हम लोगों को बेवकूफ बनावे। श्यामनाथ, ऐसी बात है भला, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो किसी को बेवकूफ बनाऊं। राधेलाल, आपको ईश्वर ने ऐसा हृदय दिया है कि आप किसी को बेवकूफ बना ही नहीं सकते। श्यामनाथ, वाकई यही बात है, मेरी आदत ही नहीं जो किसी को बेवकूफ बनाऊं। राधेलाल, मेरा तो ख्याल है कि आप चाहे स्वयं उल्लू बन जाएं, परंतु दूसरे को बनाना कभी पसंद नहीं करते, क्यों ना। श्यामनाथ, नहीं, ये बात तो नहीं है, ना मैं खुद बनूं और ना किसी को बनाऊं। हाँ, ये तो बताइए कि मुंह दिखाई के लिए क्या क्या लाइएगा। राधेलाल, इससे आपको कोई मतलब नहीं, ये हम लोगों का काम है, हमारी जो इच्छा होगी लावेंगे। श्यामनाथ, आखिर कुछ हमें भी तो मालूम हो। रामचंद्र, आपको उसी समय मालूम हो जाएगा। श्यामनाथ, अच्छा ना बताओ। रामचंद्र,
हाँ, दिन तो तय हो गया, परंतु समय तो तय ही नहीं हुआ। गंगा विष्णु, ये आपने अच्छी सोची। ये बात हम लोग भूले ही जा रहे थे। श्यामनाथ, मेरी समझ में तो दोपहर का समय ही ठीक है। राधेलाल, दोपहर को? श्यामनाथ, लेकिन एक बात है, परसों दोपहर में कैसे संभव हो सकता है? आप लोग सब उस समय अपने अपने काम में लगे होंगे। राधेलाल, इसकी चिंता आप मत कीजिए, हम लोग एक दिन की छुट्टी ले लेंगे। श्यामनाथ, छुट्टी ले लोगे? गंगा विष्णु, इससे आपको क्या? बस, हम चाहे जो करें। श्यामनाथ, अरे भाई, तो अपने काम का हर्ज क्यों करो? शाम को 4 बजे क्यों न रखो? अपने अपने ऑफिस से लौटते हुए सीधे मेरी तरफ चले आना। गंगा विष्णु, ये भी ठीक, कहता तो पति की है। राधेलाल, मगर उस्ताद, ऑफिस से भूखे प्यासे लौटेंगे, कुछ जलपान भी कराना पड़ेगा। श्यामनाथ, अरे ये कौन बड़ी बात है, चाहे जो खाओ। जलपान क्या, कहो पूरा भोजन तैयार करा रखूं? राधेलाल, वाह, नेकी और पूछ पूछ, इससे बढ़ के और कौन सी बात है? श्यामनाथ, अच्छी बात है, तो भोजन भी हमारे ही यहां रहा। रामचंद्र, यार ये समय निश्चित करने की बात अच्छी निकली, इससे लाभ हुआ। श्यामनाथ, अच्छा, तो अब मैं चलता हूं, आप लोग परसों की बात याद रखिएगा, भूल न जाइएगा। गंगा विष्णु, भूलने की एक ही कही, ऐसी बात भूल सकते हैं? एक तो आपकी अर्धांगिनी के दर्शन, दूसरे भोजन, दो दो लाभ की बातें कौन भूल सकता है? रामचंद्र, और आप भी याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि उस समय कह दो कि मुझे तो याद नहीं रहा, क्षमा कीजिएगा। श्यामनाथ, अधिक से अधिक भोजन बनवाना भूल जाऊंगा, रही हमारी बीवी के दर्शनों की बात, सो उसमें भूलने की कोई बात ही नहीं, वो तो हर समय हो सकती है। राधेलाल, आपकी ऐसी की तैसी, भोजन की बात आप भूल गए तो हम लोग आपको कच्चा ही चबा जाएंगे। भूखे शरीफ आदमी से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता, इतना याद रखिएगा। श्यामनाथ, अजी नहीं, आप भी क्या बातें करते हैं, मैं भला भूल सकता हूं? और मैं चाहे भूल भी जाऊं, मगर मेरी पत्नी कैसे भूल सकती है? गंगा विष्णु, ठीक है, आखिर वो भी तो हम लोगों को छवि दिखाने के लिए उत्सुक होंगी। श्यामनाथ, हाँ, क्यों नहीं, मुझी से पूछती थी कि कौन से कपड़े पहनूं। राधेलाल हंसी रोककर बोले, आपने क्या कहा? श्यामनाथ, मैंने कहा चाहे जैसे कपड़े पहन लो। रामचंद्र, बस तुम यहीं पर चूक गए, आपको कहना चाहिए था कि ऐसे कपड़े पहनो जिसमें अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ो। श्यामनाथ, अरे भाई, वो चाहे जैसे कपड़े पहने, सुंदर ही मालूम होगी। रामचंद्र, ये ईश्वरीय बात है। गंगा विष्णु, और क्या, ऐसी बात बहुत कम औरतों में होती है। श्यामनाथ, उनकी ऐसी सुंदर औरत तो मैंने कोई देखी नहीं, बस एक मणिहारनी है, वो तो उनसे कुछ कुछ टक्कर लेती है, वो भी केवल नाक नक्शे में, रंग में नहीं। हमारी बीवी का रंग मणिहारनी से अधिक साफ है। राधेलाल मुंह फेर कर मुस्कुराए। गंगा विष्णु ने बड़ी कठिनता से हंसी रोकी। रामचंद्र खांस कर थूकने के बहाने बाहर चले गए और एकांत में खूब हंसे। श्यामनाथ बृहस्पति के लिए पक्की पोढ़ी करके विदा हुए। उनके जाते ही तीनों मित्रों ने कहा लगाया। खूब हंस चुकने के पश्चात रामचंद्र बोले, ओफो, ऐसा काठ का उल्लू भी दूसरा न मिलेगा, कहता है कि मनिहारन से सूरत मिलती है, हद हो गई। राधेलाल, बृहस्पति का नाम सुनकर सनका नहीं? गंगा विष्णु, ये अच्छा हुआ कि तारीख का नाम नहीं लिया गया, बृहस्पति को 1 अप्रैल है। रामचंद्र, हाँ, तारीख सुनता तो शायद सनक जाता, उसे ये याद नहीं कि बृहस्पति को 1 अप्रैल है। राधेलाल, भाई मेरा तो विचार बदल रहा है। रामचंद्र, वो क्या? राधेलाल, मेरी राय है कि उसकी जोरू अवश्य देखी जाए, बड़ी प्रशंसा करता है, जरा देखना भी तो चाहिए। रामचंद्र, ये फिजूल बात है, मैं ऐसी सलाह कदापि न दूंगा। राधेलाल, हर्ज क्या है, बंगालियों में तथा कुछ अन्य जातियों में रस्म है कि मित्रों को पत्नी का मुंह दिखाते हैं। गंगा विष्णु, हाँ, रस्म तो है। राधेलाल, ईश्वर न करे हम लोगों की नीयत तो कुछ खराब है नहीं, फिर क्या हर्ज है? रामचंद्र, फिर अप्रैल फूल का मजा जाता रहेगा। राधेलाल, अरे यार, वो रोज ही अप्रैल फूल बना रहता है, वो तो 12 मासी फूल है, उसे जब चाहो बना दो। रामचंद्र, हाँ, ये तो ठीक है, उसे अप्रैल फूल बनाने में कोई अधिक आनंद नहीं मिलेगा। गंगा विष्णु, तो फिर यही तय रहा कि उसकी जोरू के दर्शन अवश्य किए जाएं। राधेलाल, तब तो यार मुंह दिखाई सचमुच देनी पड़ेगी। रामचंद्र, ये घाटे की बात है। राधेलाल, नहीं तो फोकट में ही उसकी जोरू देख लोगे। रामचंद्र, जो देखना चाहता हो उससे कहो, मेरी तो ऐसी इच्छा है नहीं। गंगा विष्णु,
अरे तो कौन बड़ी बात है, 2-2 रुपये दे देना। राधेलाल, 2-2 रुपये नहीं, 5-5 रुपये से कम कोई ना दे। रामचंद्र, क्या ये आवश्यक है कि रुपए ही हों? राधेलाल, नहीं, कोई चीज भी दे सकते हो। रामचंद्र, तो बस हम चीज दे देंगे। गंगा विष्णु, कौन चीज? रामचंद्र, इससे आपसे क्या सरोकार, आप अपनी फिक्र कीजिए। गंगा विष्णु, खैर देखा जाएगा। राधेलाल, तो यही तय रहा ना कि उसकी जोरू की मुंह दिखाई की जाए। गंगा विष्णु, यही तय रहा। बृहस्पतिवार का दिन आ गया। पंडित श्यामनाथ ने अपनी पत्नी से प्रातःकाल उठते ही कहा था, आज खूब अच्छी अच्छी चीजें बनाना, वे लोग भोजन भी यहीं करेंगे। पत्नी ने श्यामनाथ के कथनानुसार भोजन का प्रबंध कर लिया था। 3 बजे के निकट पंडित श्यामनाथ पत्नी से बोले, अब लोग आते ही होंगे, तुम तैयार रहो। आज तुम्हारी कुछ सहेलियां भी तो आई हुई हैं, ये कब जाएंगी? पत्नी ने पूछा, क्यों, मेरी सहेलियां तुम्हें क्यों खलती हैं? श्यामनाथ, सहेलियों के रहते हुए वे तुम्हें कैसे देख सकेंगे? सहेलियों को मालूम ना हो जाएगा? पत्नी, मालूम ही हो जाएगा तो क्या होगा? श्यामनाथ, वे इधर उधर हंसी उड़ाती फिरेंगी। पत्नी, चलो तुम इस चिंता में न पड़ो, मैं सब ठीक कर लूंगी। श्यामनाथ, खैर तुम जानो तुम्हारा काम, मैंने तुम्हें चेता दिया। पत्नी, तुम निश्चिंत रहो। 3:30 बजे के लगभग सब लोग आ पहुंचे। श्यामनाथ ने पूछा, आज बड़ी जल्दी लौट आए? राधेलाल बोले, हाँ, आज हम लोगों ने जल्दी छुट्टी ले ली। गंगा विष्णु, हम लोगों ने सोचा कि कहीं देर होने से आप टाल न जाए। श्यामनाथ, आप लोग तो हैं अक्ल के दुश्मन, टाले जाने के क्या अर्थ, ऐसे मामले कहीं टला करते हैं। रामचंद्र, खैर अगर जल्दी चले आए तो कौन पाप किया? श्यामनाथ, नहीं, इसमें पाप काहेगा। राधेलाल, तो बस आप शीघ्र प्रबंध कीजिए। श्यामनाथ, अच्छा ये बताइए कि पहले आप लोग भोजन करेंगे? रामचंद्र, आपकी सुविधा पर है, चाहे पहले अपनी बीवी को दिखाइए, चाहे पहले भोजन खिलाइए। श्यामनाथ, नहीं, जैसा आप लोग चाहें। रामचंद्र, आप अपनी मालकिन से पूछाइए, वो समझदार हैं, उचित बात बतावेंगे। श्यामनाथ, अच्छी बात है। श्यामनाथ घर के अंदर पहुंचे और पत्नी से बोले, वे लोग आ गए हैं, कहो पहले भोजन खिलाओगी या मुंह दिखाओगी? पत्नी, पहले मुंह दिखाई हो जाना चाहिए, बाद को भोजन, यही अच्छा रहेगा। श्यामनाथ, तो बस अब सज जाओ, मगर देखना ऐसा श्रृंगार हो कि उनकी आंखें झपक जाएं। पत्नी, आंखें क्या, वो भी याद करेंगे कि किसी को देखा। श्यामनाथ, बस बस मैं यही चाहता हूं। पत्नी, अच्छा तो तुम जाओ, ठीक 10 मिनट पश्चात सबको ले आना। श्यामनाथ, कहाँ? पत्नी, मेरे कमरे में, मैं वहीं बैठूंगी। श्यामनाथ, अच्छी बात है। श्यामनाथ बाहर आकर बोले, पहले मुंह दिखाई होगी, बात को भोजन। राधेलाल, देखा आपने कितनी सुंदर बात बताई है। श्यामनाथ, अरे यार, वो बड़ी अक्लमंद है। गंगा विष्णु, मगर आप पूरे बछिया के ताऊ ही रहे। श्यामनाथ, कौन, मैं? नहीं, ये बात तो नहीं है, हम भी कुछ कम अक्लमंद नहीं है। हाँ, कभी कभी बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। राधेलाल, तो फिर क्या देरदार है? श्यामनाथ, 10 मिनट की देर है, जरा ठहर जाइए। राधेलाल, क्यों, 10 मिनट की देर क्यों है? श्यामनाथ, जरा कपड़े वपड़े पहन रही हैं। गंगा विष्णु, ठीक है, तब तो ठहरना ही पड़ेगा। 10 मिनट व्यतीत होने पर पंडित श्यामनाथ बोले, चलिए। सब लोग उठकर चले। आगे आगे पंडित श्यामनाथ थे। जीने से चढ़कर सब लोग ऊपर पहुंचे। पंडित श्यामनाथ ने एक कमरे का द्वार खोलकर कहा, चलिए। राधेलाल, आप आगे चलिए ना। श्यामनाथ, चलिए चलिए, बहुत तकल्लुफ न कीजिए। तीनों आदमी कमरे में प्रविष्ट हुए। कमरे में 4 स्त्रियां बैठी बातें कर रही थीं। जैसे ही ये लोग कमरे में प्रविष्ट हुए, वैसे ही उन्होंने चौंक कर इनकी ओर देखा। इन तीनों ने भी उनको देखा। स्त्रियों को देखते ही इन तीनों के मुंह से निकला, अरे! उधर उन 4 स्त्रियों में से 3 के मुंह से भी निकला, अरे! चौथी बोल उठी, अप्रैल फूल। तीनों उल्टे पैर लौट पड़े और बिना कुछ कहे सुने शीघ्रतापूर्वक जीने से उतरकर बाहर वाले कमरे में आ गए। इधर श्यामनाथ क्यों क्यों कहते हुए उनकी ओर आश्चर्य से खड़े देखते रहे। जब उनकी समझ में कुछ न आया, तब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचे और बोले, ये क्या गड़बड़ हो गया, ये लोग भाग क्यों गए, कमरे में कौन कौन था? पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, उन्हीं से पूछो जाके। श्यामनाथ, उनसे क्या पूछूं, वे लोग नाराज से हो गए, न जाने तुमने क्या गड़बड़ किया। पत्नी, नाराज नहीं हो सकते। श्यामनाथ, बात क्या हुई ये तो बताओ। पत्नी,
तुम तो भोले भाले आदमी हो। इन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहा था, पर बन गए अपने आप। मैंने पहले से इन तीनों की पत्नियों को बुला लिया था। तुमने जो मेरी सहेलियों के संबंध में कहा था, वे सहेलियां इन्हीं तीनों की पत्नियां हैं। कमरे में वही तीनों और मैं बैठी थी। वे तीनों अपनी पत्नियों को देखकर भाग गए। मैंने कह दिया अप्रैल फूल, इससे तीनों कट गए होंगे। श्यामनाथ, तुम्हें तो उन्होंने देख ही लिया। पत्नी, 4 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रत्येक ने केवल अपनी पत्नी को पहचाना, शेष 3 को वो नहीं पहचान सके। इसलिए वो क्या जाने कि शेष 3 में मैं कौन सी थी। बेवकूफ भी बने और उनकी इच्छा भी पूरी नहीं हुई। कहो कैसी तरकीब रही। श्यामनाथ की समझ में अब सब बातें आ गईं। वो हंसते हुए अपने कमरे में आए। वहां देखा तो कोई नहीं। श्यामनाथ हंसते हुए अपने ही आप बोले, खाना भी नहीं खाया, यूं ही भाग गए। पूरे अप्रैल फूल बन गए। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अप्रैल फूल, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।